हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। आज का टॉपिक जो है ना, बहुत सारी बीमारियों को लेकर एक कंबाइंड टॉपिक मैंने बनाया है और वो आप समझ जाएंगे, वो है आपके गट बैक्टीरिया। गाइस, अगर आपकी गट बैक्टीरिया कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज है, अगर आपको बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत जल्दी आप किसी भी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर किसी भी तरह का आपको फ्लू वगैरह इस तरह की कोई भी चीजें आपको हो जाती है, या फिर एलर्जीज वगैरह ये सब चीजें भी होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो गट बैक्टीरिया है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है। इसमें आपके सिम्टम्स भी बहुत सारे देखने के लिए आएंगे। या तो आपको गैस होगी, ब्लोटिंग होगी, एसिडिटी होगी, बर्पिंग होगी, या फिर आपको इतना ज्यादा इंडाइजेशन होगा कि आपको या तो डायरिया होगा, या तो लूज मोशन लगे रहेंगे, या तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। और स्टूल की भी क्वालिटी जो होती है वो डिपेंड करती है कि आपको किस तरह का स्टूल पास हो रहा है और दिन भर में आप कितनी बार जाते हैं। ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये इंडिकेट करते हैं कि आपका जो गट है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है। हमारी गट के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, हेल्दी माइक्रोब्स होते हैं, जो कि हमारे खाने को प्रोसेस करते हैं, उसको तोड़ते हैं, और उसके बाद जितना भी न्यूट्रिशन होता है हमारे खाने का वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे कि आपने खाना खाया यानी कि च्यूइंग, फिर डाइजेशन, और उसके बाद एब्जॉर्प्शन, और फिर होता है एक्सक्रीशन। यानी कि अगर ये सारे के सारे प्रोसेस आपके सही तरीके से चलते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर गट माइक्रोब्स हेल्दी हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है, यानी कि आपने खाना खाया तो खाना खाने के बाद आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि आपको गैस, ब्लोटिंग, या फिर आपको अपच जैसा कुछ लग रहा है कि मेरे को खाना ये डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो उस समय पर आप समझ सकते हैं। या फिर अगर आपको एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, यानी कि आप हेल्दी खा रहे हो लेकिन उसके बावजूद भी, जैसे कई बार लोगों को आयरन डेफिशिएंसी होती है, हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा डाउन होता है, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आप कहते हो कि मैं अच्छा खाती हूँ या खाता हूँ, उसके बाद भी मेरे जो विटामिन और मिनरल्स के जो लेवल्स आते हैं, जो आपके जो आप ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में देखते हैं वो डाउन आते हैं। तो इसका मतलब ये कि आप खाना खा तो रहे हैं लेकिन वो आपकी बॉडी उसको तोड़कर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, यानी कि इसको डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे वो विटामिन और मिनरल्स, इसलिए डेफिशिएंसी है। तो आप क्या करते हैं, आप और ज्यादा विटामिन और मिनरल्स जैसे B12 है, आयरन है, या फिर फॉलिक एसिड है, या फिर विटामिन डी के, इस तरह के सप्लीमेंट्स आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करते हैं। लेकिन आप यहाँ फोकस नहीं करते हो कि आपका जो गट बैक्टीरिया है वो कॉम्प्रोमाइज है। तो वो वेस्टेज ऑफ मनी भी है, वेस्टेज ऑफ टाइम भी है, और वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स भी है। तो आप इस तरह के एफर्ट्स लगा रहे हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की। तो एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है यानी कि आपको कॉन्स्टिपेशन है, या फिर आपको एकदम लूज मोशन हो जाता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका गट बैक्टीरिया कम है, स्लो डाउन है। आपका मेटाबॉलिज्म भी उसकी वजह से स्लो डाउन होगा, आपका इम्यून सिस्टम भी उसकी वजह से स्लो डाउन होगा, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये सब तो चीजें होती ही हैं। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स होते हैं जो आपको ऊपर से देखने के लिए मिलते हैं। आपके बाल अच्छे नहीं होंगे, आपकी स्किन ग्लोइंग नहीं होगी, आपका फेस जो है वो रेडिएंट नहीं होगा, या फिर आपके नेल्स और बाल जो है वो ब्रिटल होंगे। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स भी देखने के लिए मिलते हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। और दूसरी चीज एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके रीजंस बहुत सारे होते हैं। जैसे कि आप अक्सर, क्योंकि मैंने बोला कि आपको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर आपको किसी भी तरह की एलर्जीज, फेस पे एलर्जीज, एक्ने और ऐसी चीजें सब देखने के लिए जब आती है, तो ये सब सिम्टम्स उसी के हैं। तो एक बार इन रेसिपीज को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा ये होता क्यों है, और आजकल तो जैसे आप देख सकते हैं कि जरा सा कुछ लोगों को हुआ नहीं है और सीधा डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और डॉक्टर्स को भी अपनी कमाई करनी है, तो वो ऑब्वियसली आपको सीधा ही एंटीबायोटिक्स लिखते हैं ताकि आप ये कहें कि भाई मैं उस फला डॉक्टर के पास जाता हूँ या जाती हूँ और एकदम से ठीक हो जाता है। तो क्यों हो जाता है, क्योंकि वो आपको एंटीबायोटिक दे देते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो कितने भी आपके गट के अंदर हेल्दी बैक्टीरियाज है, अनहेल्दी बैक्टीरियाज है, वो टोटली सबको किल कर देता है। और नेक्स्ट टाइम आप रेडी रहिए कि आपको इस बार जब कुछ होगा तो आपको उससे भी हाई डोज की एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी। तो एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा हार्मफुल है इस चीज के लिए। इसके अलावा जब आप अपने खाने को ऐसा बना देते हो जिसके अंदर पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, स्ट्रीट फूड, या इजी टू मेक और 2 मिनट्स मैगी, और ये सब चीजें जब आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करते हो, तब भी आपके जो गट बैक्टीरिया है वो नहीं डेवलप होते हैं, नहीं बनते हैं। तो उसके लिए जो है मैं आपको ये रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसको केयरफुली देखिए। इसमें जो फर्स्ट रेसिपी है वो आपने शायद यूट्यूब पर कहीं नहीं देखी होगी। ये रेसिपी जो है ये मेरी नानी और दादी की दी हुई रेसिपी है। उस वक्त हम खाते थे, बड़े मजे से, टेस्टी लगती थी। लेकिन क्योंकि अब मैंने डाइटेटिक्स और न्यूट्रिशन जो है साइंस पढ़ा है, पूरा इस चीज को स्टडी किया है, तो मुझे अब समझ में आता है
कि जो पुराने जो लोग हमें खिलाया पिलाया करते थे वो कहाँ पर कितनी मतलब किस लेवल पे वो काम करता था और हम लोग हेल्दी रहते थे, डॉक्टर्स के यहाँ जाना ये वो सब नहीं होता था। तो चलिए शुरू करते हैं इन रेसिपीज को और चलते हैं मेरे किचन में और देखिए मैं कैसे बनाती हूँ अपने ये गट हेल्दी बैक्टीरिया फ्रेंडली रेसिपीज। तो सबसे पहले जो हम हेल्दी माइक्रोब्स के लिए जो रेसिपी बनाएंगे जो गट के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और बहुत ज़्यादा हेल्दी है, वो रेसिपी कुछ इस तरह की है कि आपने शायद ये रेसिपी कहीं यूट्यूब पर देखी नहीं होगी और ना ही इसके बारे में कहीं सुना होगा। तो सबसे पहले इस हेल्दी जो गट माइक्रोब्स को बैलेंस करती है उसके लिए जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं वो है ये रोटी। ये रोटी जो है बासी रोटी है, आप देख सकते हैं, ताजी रोटी नहीं है ये। और कई बार रोटियां जो होती हैं इससे भी ज्यादा हार्ड हो जाती है, मतलब कड़क काफी हो जाती हैं, तो वो रोटी भी चल जाती है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप बासी रोटी लेते हैं तो उसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि कहीं पर फंगस वगैरह ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। 5 से 6 या 7 से 8 घंटे, अगर सर्दियां हैं तो 8 घंटे तक भी ये रोटी जो होती है अच्छा काम करती है। तो इस रोटी को हम इस्तेमाल करेंगे इस रेसिपी के लिए। और क्योंकि ये रेसिपी इसीलिए हम बना रहे हैं कि हमारे जो गट के जो माइक्रोब्स हैं जो हेल्दी, ताकि हमारा गट जो है वो फिक्स हो जाए, उसी के लिए बना रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहली शुरुआत हम उसी से करेंगे जिसमें कि हेल्दी माइक्रोब्स जो है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या है वो भी हम देखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे ये एक बोल और इस बोल के अंदर इस रोटी को, आप देखेंगे रोटी, ताजी रोटी की पहचान होती है कि वो ना बहुत जल्दी जो है टूटती नहीं है, मतलब कि अगर आप उसको फोल्ड करेंगे तो वो काफी वैसे रहती है, जैसे कि आप कह सकते हो सॉफ्ट रहती है। लेकिन जैसे जैसे रोटी फर्मेंट होने लग जाती है, एक लिमिट होती है हर चीज की, जो माइक्रोब्स बहुत जल्दी डेवलप होते हैं वो उतनी ही जल्दी खराब भी होते हैं। तो ये ओवर जो है वो फर्मेंट नहीं होनी चाहिए। तो इसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस रोटी को छोटा छोटा तोड़ेंगे। आप सोच रहे होंगे कैसी रेसिपी है, बट ये बहुत कमाल रेसिपी है। और सच बताऊं तो ये रेसिपी मैंने बचपन से खाई है। और उस समय तो क्या कहते हैं, हमारी जो मतलब दादी नानी होती थी ना, तो होता है कि बच्चों को शाम के समय भूख भी लगती है और कई बार उन्हें मतलब किसी भी समय कुछ खाने का मन होता है, तो ये वो बनाकर रखती थी। और अब जब क्योंकि मैंने न्यूट्रिशन साइंस डायटेटिक्स पढ़ा है, तो मुझे पता है कि ये कितनी ज्यादा हेल्दी ये रेसिपी है। तो ये उस समय मैं देखी थी मैंने, तब मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इसके लिए मैं इसके अंदर लूंगी ये दही, ये घर का जमा हुआ दही है। और इसको आप जो छाछ होता है ना उसके अंदर भी बना सकते हैं। तो ये दही है, आप देख सकते हैं दही मैंने काफी, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो काफी पतली ली हुई है, बहुत ज्यादा थिक नहीं है। तो ये जो दही है के अंदर मैं सारी ये डाल दूंगी। आपको शायद थोड़ा अटपटा लगे, बट एक बार आप इसको ट्राई जरूर करना। अगर आप इसको एक बार बनाकर खाएंगे तो आपको पता चलेगा ये कितनी ज्यादा टेस्टी और कितनी ज्यादा हेल्दी है। और इनफैक्ट अगर आप इसको रेगुलर भी अगर इसको लेते हैं, बासी रोटी के साथ इसको बनाकर लेते हैं, कई बार बच्चों का पेट जो होता है वो सही नहीं चलता है, कई बार उनको ब्लोटिंग बहुत ज्यादा होती है, गैस बहुत ज्यादा होती है, एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस रोटी को इस दही के अंदर डिप कर दिया है। अब ये क्या प्रोसीजर होगा इसका, हम इसको कम से कम 3 से 4 घंटे मतलब इसको ढककर रखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि यहाँ पे जो दूसरी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो तो खैर अलग ही होगी, लेकिन इसके लिए जो है आपको इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि 3 से 4 घंटे के बाद। तो जो मेरी नानी या दादी होती थी वो क्या करती थी, सुबह ही जो बासी रोटियां होती थी ना, हमको छाछ में या दही में जो रात की जमाई हुई ताजी दही, पहले तो हम ऐसे ही लेते थे, तो उसमें क्या करती थी, एक बर्तन में डिप करके पहले ही रख देती थी। और जैसे ही हम लोग कहते थे कि कुछ खाने के लिए चाहिए और भूख लग रही है, तो हम लोगों को ये चीज दे देती थी और ये बहुत टेस्टी लगती है। इसको क्या करना है, इसको हम ढक के रख देंगे, इस तरीके से कवर करके रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। और 3 से 4 घंटे के बाद इसमें क्या करना होता है, जो हमारे पास सॉल्ट होता है, हम थोड़ा सा इसके अंदर सॉल्ट डालेंगे, क्योंकि हमें ये रेसिपी जो है नमकीन वाली रेसिपी होती है ये, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। अगर किसी को मीठा पसंद है तो वो इसके साथ मीठे फ्लेवर्स भी ऐड कर सकता है, जैसे कि जैगरी है, गुड़ है, सॉरी जैगरी है, और या फिर हनी है, और या फिर मीठे वाले डेट्स जो होते हैं वो डाल सकते हैं, फ्रूट्स डाल सकते हैं। बट जो मैंने पर्सनली जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप इसी तरह लीजिए इसके साथ। और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे
थोड़ा सा ये हरा धनिया, इसको हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। और मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगी कि आप ना ये जब फूल जाती है, देखिए अभी फूलने लग गई है रोटी ना, अभी ही फूलने लग गई। जब ये बिल्कुल फूल जाएगी तो ये काफी थिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पानी की कंसिस्टेंसी को आप इसी तरह रखिएगा, दही की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली रखिएगा। इसके अलावा आप इसको चटनी के साथ खा सकते हैं, मतलब अगर आपके पास ग्रीन चटनी बनी हुई है, किसी भी तरह की चटनी बनी हुई है, सौंठ की चटनी बनी हुई है, उसके साथ भी आप इसको ले सकते हैं। एक बार आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। इसके अंदर सिर्फ नमक, मिर्च और इसके अंदर मैंने अभी धनिया डाला है, लेकिन आप इसके साथ इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो जैसे हम बच्चों को देते हैं तो हम हरी मिर्च डालकर तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसके अंदर हल्की सी ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, या फिर हल्का सा इसके अंदर काला नमक डाल सकते हैं, या फिर कुछ भी जो भी आपके लिए अच्छे फ्लेवर्स होते हैं। हमारे फ्लेवर्स, इंडियन फ्लेवर्स इतने अच्छे हैं कि आप किसी भी तरह इस मील को आप प्रिपेयर कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा गट फ्रेंडली है और ये काफी अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आप इसको डेली में एक दिन भी अगर आप इसको बनाकर खाएंगे, मॉर्निंग में अगर आप इसको लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। सुबह सुबह आप इसको उठते साथ ही आप इसको डिप करके रख दीजिए, जब तक आप नहा धो के पूजा वगैरह करके जब तक आप फ्री होंगे तब तक ये रेडी हो जाएगा। इसको आप लेंगे, आपको लेने से पता चल जाएगा खुद ही कि आपको उस दिन ना तो गैस होगी, ना एसिडिटी होगी, ना ब्लोटिंग होगी। और मैंने इसके अंदर गेहूं की चपाती यूज की है। आप इसके साथ इसके अंदर किसी भी तरह की जो हमारे मल्टीग्रेन रोटी बनती है आटे की, या फिर हम मिलेट के आटे की रोटी, रागी की रोटी है, बाजरे की रोटी है, या फिर ज्वार की रोटी है, वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं गेहूं की रोटी के अलावा। तो ये काफी अच्छा है आप लोगों के लिए अगर आप इसको यूज करते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट रेसिपी है जो हमारे गट के लिए बहुत अच्छी है गाइस, वो उस रेसिपी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए दही, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पतली दही है। और इसमें हमें चाहिए, सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे ये चिया सीड्स, जो कि ओमेगा 3 में काफी रिच होते हैं। और 1 चम्मच के करीब, 1 से 1.5 चम्मच आप चिया सीड्स पूरे दिन भर में ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये ओमेगा 3 में काफी रिच होते हैं और इसके अंदर फाइबर बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। और अगर हम इस रेसिपी को बनाते हैं इसके साथ ना, तो ये आपके गट के लिए जो हेल्दी माइक्रोब्स जो डेवलप होते हैं उनमें भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके साथ मैं इसके अंदर डालूंगी ये ओट्स, सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी ये हमारे बने हुए हैं, ये है हमारे मिक्स सीड्स हैं। इसके अंदर सनफ्लावर सीड्स हैं और पंपकिन सीड्स हैं, और इसके अंदर है ये फ्लैक्स सीड्स हैं, और इसके अंदर चिया सीड्स जो नहीं है इसके अंदर, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको ऐड ऑन कर दिया है ऑलरेडी। तो आप इसके साथ जो नट्स हैं, जो सीड्स हैं, उनको मैं इसके साथ इनकॉर्पोरेट करूंगी। इसमें 2 चम्मच के करीब हम सीड्स इसके अंदर डाल देंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ये ओट्स, जो कि ये ओट्स मैंने रोस्ट करके रखे हुए हैं। इसको आप मेसन जार जो होते हैं ना, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में भी अगर आप इसको बनाना चाहें तो आप इसको बना सकते हैं। और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी ये डेट्स जो मार्केट में मिलते हैं, ये वाले डेट्स भी आप ले सकते हैं, लॉइंस के आते हैं। और अगर आप सब्जी वाले के यहाँ देखते हैं तो ये आपको देखेंगे स्टिकी डेट्स, जिसको हम पिन खजूर भी कहते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो कोई भी डेट्स आप इसके अंदर डाल सकते हैं, दोनों ही डेट्स इसके लिए अच्छे हैं क्योंकि हमें स्वीटनर चाहिए। इसके अलावा आप इसके अंदर अंजीर भी डाल सकते हैं, जो फिग होता है उसकी अंजीर, वो भी आप इसके अंदर डालते हैं। तो अगर हम इसको तोड़ के इसके अंदर इस तरीके से डालते हैं, 2 से 3 डेट हम इसके अंदर आराम से डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैं इसके जो सीड्स हैं वो निकाल रही हूँ और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ इसको। और इसके अलावा अगर आप चाहें, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बात जो है न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो कोई भी रेसिपी जब आप अपने लिए बनाते हो तो उसमें आपको ये देखना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आप पर्सनली डाइट प्लान्स भी बनवाना चाहते हो अपने लिए। अगर आपकी कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आपको थायराइड है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, किस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है,
तो उसके लिए भी आप पर्सनलाइज डाइट प्लान बनवा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी, आप नट्स एंड सीड्स को इनकॉर्पोरेट कीजिए, लेकिन अगर आपका जो आपका मतलब कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में आप बहुत ज्यादा नट्स ना डालें, सिर्फ सीड्स का ही उपयोग करें। और ये तो खैर डिपेंड करता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से ही इसको देखा जाता है कि कितना आपको लेना है। बस अब हम इसके ऊपर दही जो है वो अच्छे से पोर करेंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि इसके अंदर ओट्स हैं जो कि फूलेंगे, और जब तक उनको कुछ लिक्विड नहीं मिलेगा तब तक वो फूलेंगे नहीं। और इसके अलावा इसके अंदर मैंने जो चिया सीड्स डाले हैं वो भी फूलेंगे। तो ये एक अच्छा खासा जो है, अब इसको आप इवनिंग स्नैक में ले सकते हो। आप इसको जैसे कि मैंने बताया, आप इसके साथ जो आपका मिड मील होता है उसमें ले सकते हो, ब्रेकफास्ट की तरह ले सकते हो, डिनर की तरह ले सकते हो, किसी भी ऑप्शन में आप इसको ले सकते हो। तो मैंने ये ऑलरेडी जो है यहाँ पर बनाकर रखा हुआ था, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लगे कैसा मतलब दिखता है, कैसा बनता है ये। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर काफी सारा डाला था, लेकिन ये सब जो है सोक हो गया इसके अंदर। और इसके साथ में मैंने इसके अंदर जो है वो डाली थी फिग्स, यानी कि जो अंजीर हम लोग परचून की दुकान से खरीदते हैं। मीठी फिग्स, मीठा इसलिए डालना जरूरी है, वरना आप इसके अंदर मेपल सिरप वगैरह ऐसा कुछ भी डाल सकते हो। तो ये बन गई आपकी पुडिंग। और ये है ओट्स ओवरनाइट, जिसको ओट्स बोलते हैं। मैं अक्सर अपने जितने भी मेरे पेशेंट्स मेरे से डाइट प्लान्स लेते हैं उनको मैं ये काफी हद तक जो है देती हूँ। हालांकि उनकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट क्या कह रही है, ये सब चीजें जरूर मैटर करती हैं। इसके अलावा हम इसके ऊपर डालेंगे, क्योंकि हम हेल्दी माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं, तो हमें ऐसा फ्रूट जो है डालना इसके अंदर बहुत जरूरी है जो कि ऑलरेडी हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि बनाना हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ये पपाया है जो कि हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और इसके साथ पोमेग्रेनेट की जो सीड्स होते हैं वो भी हम डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे ये बनाना। और ये मतलब न सिर्फ बड़ों को बल्कि ये बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। ये मतलब मेरी फैमिली में ये बच्चों को भी काफी पसंद आता है। आप इसके साथ पूरा एक बनाना डाल सकते हैं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप ब्रेकफास्ट बनाने का, या कोई भी किसी समय भूख लग रही है आपको, तो अगर आप इसको ऑलरेडी अपनी किचन में या फ्रिज में इसको जो ओट्स और ये सब बनाकर रखते हैं तो झटपट ये रेसिपी जो होती है वो बनकर तैयार हो जाती है। इसके अलावा हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से अनार के दाने। इसके अलावा आपको अगर पसंद है तो आप इसमें फ्लेवर के लिए ये दालचीनी का पाउडर जो है तो होता है, इसको भी डाल सकते हैं। पर जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि वो लोग दालचीनी का पाउडर इसके अंदर डालें। बाकी अगर ना डालें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो है आपकी फैंटास्टिक सी टेस्टी जो चिया पुडिंग है वो बनकर रेडी है। और ये चिया पुडिंग जो है मीठी भी लगेगी, क्योंकि मैंने काफी देर से इसके अंदर डेट्स डाले हुए थे। आप इसके अंदर ब्लैक रेजन्स यानी किशमिश डाल सकते हैं, ग्रीन रेजन्स यानी कि ग्रीन कलर की जो किशमिश आती है वो डाल सकते हैं, फिग्स डाल सकते हैं, डेट्स डाल सकते हैं। और अगर आप चाहें, आपने कुछ भी नहीं डाला तो आप इसके साथ मेपल सिरप या फिर हनी भी ऊपर से डाल सकते हैं। पर मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो भी इसके साथ जो मैंने इसके अंदर डाला है मीठा ड्राई फ्रूट, उसी से ये मीठा हो तो वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि हनी जो होता है आजकल मतलब उसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि वो बिल्कुल सही जो है वो आपको दिख रहा है या मिल रहा है। तो ये थी रेसिपी आप लोगों के लिए, 2 गट फ्रेंडली रेसिपी। इसके अलावा जो तीसरी गट फ्रेंडली रेसिपी है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, और वो है अम्बली की। और ये अम्बली की रेसिपी बहुत अच्छी है जिन लोगों के B12 लेवल्स डाउन होते हैं, गट बैक्टीरिया जो है वो डाउन है, उनके लिए बहुत अच्छी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, आप उस रेसिपी को जरूर देखिएगा। वो मिलेट से बनती है तो उसको भी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। So thank you so much, or thanks for watching this video. Till then, stay happy, stay blessed. Bye bye.